Hello and welcome friends to my programming channel Programming for Anyone and Everyone। हम अब पहुंचे अपने 7th वीडियो में जिसका नाम है सर्चिंग और सॉर्ट। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं सारे सिंपल कॉन्सेप्ट से हम आपकी बेसिक्स बना रहे थे। अब यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट शुरू होंगे, तो आई एम होपिंग कि जितने भी वीडियोस 6 नंबर तक थे वो सब आपने देखे हैं, और अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख के आइए और आगे बढ़ते हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, एक्सरसाइजेस करिए जो दी गई हैं, ताकि आप भी हमारे साथ एक अच्छे प्रोग्रामर बनते जाए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सर्चिंग से स्टार्ट किया है। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 10, 15, 30 और हमें एक नंबर दिया गया है, भाई तुम्हें ये नंबर 20 तुम्हें इस लिस्ट में ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? एक तरीका ढूंढने का ये है कि हम एक एक करके सारे नंबर्स देखें लिस्ट के और करंट नंबर से यानी 20 से मैच करते जाए कि कहाँ पर मैच हो रहा है, जहाँ मैच हो जाए वहाँ रुक जाए। ये एक तरीका है। इस सिंपल से तरीके को लीनियर सर्च बोलते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपर्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं उनको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई सॉर्टिंग करके दिखाओ, तो वही वो हक्के बक्के रह जाते। उनको वेब डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से आती होती है, लेकिन बेसिक्स उनके क्लियर नहीं होते, फंडे क्लियर नहीं होते, तो वो अटक जाते हैं। तो अब हम आपको ये बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करेंगे ताकि आप ऐसे नहीं अटके। अब हमारे पास ये लिस्ट दी गई है, एक एक करके हम इस लिस्ट में नंबर्स देखते जाते हैं। अगर हमारा नंबर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम आगे चलते जाते हैं। ये लीनियर सर्च का सिंपल सा एल्गोरिथम है। अब हम इस एल्गोरिथम को आपको कोड करके देखेंगे, पर कोडिंग में जाने से पहले इनपुट लेने के स्टाइल को हमने थोड़ा सा चेंज किया। पिछली बार तक हम क्या करते थे, हम एक नंबर लेते थे इनपुट में, फिर एंटर मार के दूसरा देते थे, फिर तीसरा देते थे, ऐसे एंटर करके देते थे। इस बार हमने क्या किया, एक ही बार में सारे नंबर्स ले लिए इनपुट और स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज से इनको स्प्लिट कर दिया। ये नंबर्स थे हमारे पास, यूजर को हमने बोला एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स स्पेस सेपरेट, उसने स्पेस सेपरेटेड नंबर्स एंटर कर दिए। हमने स्प्लिट फंक्शन को यूज किया और उनको इंडिविजुअल लिस्ट में स्प्लिट कर लिया बाय स्पेस। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आ गई, क्योंकि इनपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग देता है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग्स की लिस्ट आ। अब क्या करना है, इन सब स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर। तो वैसे तो इंट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए हमें मैप फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैप फंक्शन क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर लिस्ट पे, इटरेटर पे एक फंक्शन को अप्लाई। यहाँ पर फंक्शन है इंट, क्योंकि हमें सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन ले लिया और इनपुट से जो लिस्ट आई थी स्ट्रिंग्स की वो उसको पास कर दी। तो उसने हर एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसको कहते हैं इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को फिर हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई नंबर्स की, इंटीजर्स की, जो यूजर ने एंटर करी थी। ये एक्चुअली हम आपको करके दिखाएंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमने यूज किया वो इनपुट फंक्शन है। इनपुट जो है उसका काम है प्रॉम्प्ट देना यूजर को कि भाई कुछ नंबर्स एंटर कर दो, हर एक नंबर के बाद स्पेस डाल के एंटर करो ताकि कंप्यूटर नंबर्स को अलग कर सके। उसके बाद स्प्लिट फंक्शन है जो उन स्ट्रिंग्स को अलग अलग कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है बाय स्पेस। फिर मैप फंक्शन है जिसमें हमने एक इंट फंक्शन पास किया है और हमने अपनी लिस्ट पास करी है, तो वो हमें एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट दे देगा। उस ऑब्जेक्ट को फिर हम लिस्ट फंक्शन से फाइनली लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई नंबर्स जिसमें हमें सर्च। अब ये हमारा कोड है और इसको सिंपल करके हम आपको समझाएंगे। तो पहली लाइन तो वही है जो लिस्ट हमने इनपुट ली है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ARR के नाम से, एरे के नाम से, और हमने यूजर से इनपुट ले ली। हमने एक और इनपुट ले ली है कि टारगेट
जो नंबर ढूंढना है, टारगेट नंबर कौन सा है वो भी इनपुट दे। अब हमने एक लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें हमने ये लिस्ट और ये टारगेट पास कर दी, और एक एक करके हम जितनी लेंथ थी उस एरे की उतनी लेंथ तक हर एक एलिमेंट को, हर एक एरे के मेंबर को देखते हुए जा रहे हैं, नंबर को देखते हुए जा रहे हैं, और हमने उसको चेक कर लिया कि वो टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, रिटर्न कर दो वही इंडेक्स कि भाई यहाँ पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे या जो भी वो पोजीशन थी वहाँ पर मुझे नंबर मिल गया है। और अगर नहीं मिला तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो, जिसका मतलब है कि भाई हमें नंबर नहीं मिला। और फिर फाइनली प्रिंट कर दो, अगर -1 है तो प्रिंट कर दो नंबर नहीं मिला, अगर -1 नहीं है तो इंडेक्स प्रिंट कर दो कि इस इंडेक्स में हमें नंबर मिल गया है। तो यहाँ हमने आपको प्रोग्राम चला के दिखाया ये वाला। हमने लिखा python3 linear search .py और हमने स्पेस डाल डाल के अपने सारे नंबर लिख दिए, और हमने बोला भाई 19 को ढूंढो, तो उसने ढूंढ के बता दिया कि भाई 4th पोजीशन पे मुझे 19 मिल गया है। 4th पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, याद रखने वाली बात यह है कि पोजीशन नंबर 0 से स्टार्ट हो, तो एक्चुअली ये 5th पोजीशन है जिसको ये 4th बोल। एक और चीज याद रखने वाली ये है कि जो मैप फंक्शन है वो हमें लिस्ट रिटर्न नहीं करता, बल्कि एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हमें लिस्ट फंक्शन से खुद दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करना। अब हम पहुंचे हैं बाइनरी सर्च पे। ये हमारा सेकंड सर्चिंग का एल्गोरिथम। तो हमें एक लिस्ट दी गई है, पर ये लिस्ट जो है ये सॉर्टेड है, ऑलरेडी ऑर्डर में है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में है, और हमें सर्च करना है एक नंबर 39 इस लिस्ट में। तो अगर सॉर्टेड नहीं है लिस्ट तो हम बाइनरी सर्च उस पर्टिकुलर लिस्ट पे यूज नहीं कर सकते, फिर हमें लीनियर सर्च ही यूज करनी पड़ेगी। और अगर सॉर्टेड है तो फिर हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिस्ट के मिडल में देखते हैं। मिडल में जो नंबर है उससे अगर हमारा नंबर जो हमें ढूंढना है वो छोटा है तो हमें फर्स्ट हाफ में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट सॉर्टेड है तो छोटा नंबर है तो फर्स्ट हाफ में होगा। और अगर बड़ा है तो सेकंड हाफ में सर्च करेंगे, और फर्स्ट या सेकंड हाफ में सर्च करने के लिए भी हम वही एल्गोरिथम फिर से यूज करेंगे। इस छोटी लिस्ट के मिडल में देखेंगे, नंबर को कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से ही आगे चलेंगे। तो हमें यहाँ पर 39 ढूंढना है। पहले हम लिस्ट के मिडल में गए, हमने देखा 14 है, क्योंकि 39 जो है 14 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि लिस्ट के सेकंड हाफ में होगा वो। तो अब लिस्ट के सेकंड हाफ को हमने लिस्ट मान लिया। इस लिस्ट में 3 ही नंबर्स हैं, 39, 40 और 52। हमने लिस्ट के मिडल वाले नंबर को 40 को कंपेयर किया 39 से, क्योंकि 39 अब छोटा है 40 से, तो हमें फर्स्ट हाफ में देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट हाफ में तो नंबर ही एक ही है 39, और हम इस एक नंबर को अपने गिवन नंबर से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल गया भाई 39 इस इंडेक्स पे अवेलेबल है। 5th इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट करें तो 5th, 1 से स्टार्ट करें तो 6th, तो हमें हमारा नंबर मिल गया और एल्गोरिथम यहाँ खत्म हो गया। तो अब हम कोड दिखा रहे हैं आपको बाइनरी सर्च का। इसमें इनपुट पैरामीटर्स 2 हैं, एक तो लिस्ट जिसमें सर्च करना है और जो नंबर सर्च करना है वो टारगेट। लेफ्ट और राइट के नाम से 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए। लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और राइट में हमने लेंथ -1 डाल दिया। यानी अभी जो हमारी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट है 0 से लेके n-1 तक, पूरी लिस्ट हमने कंसिडरेशन में रखी हुई है, अभी छोटी नहीं करी। अब हम चेक करेंगे जब तक लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट है तब तक हम चलते रहे। लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा होना चाहिए, तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लगा दी, और जब तक ये कंडीशन मीट रहती है हम चलते रहे। अब हमने मिडल कैलकुलेट किया। मिडल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ फ्लोर डिवीजन करते हैं ताकि इंटीजर आंसर आए। अगर फ्लोटिंग पॉइंट आंसर आ गया तो वही फ्लोटिंग पॉइंट होगा 2.3 जैसे, तो 2.3 वाले इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है वो हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें
फ्लोर डिवीजन करनी पड़ती है। तो हमने अब एरे के मिडल वाले एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर किया। अगर सेम है दोनों तो ये मिड जो इंडेक्स है यही हमने रिटर्न कर दिया, भाई तुम्हारा नंबर हमें मिल गया और मिड वाले इंडेक्स पे मिला है। अगर हमारा गिवन नंबर टारगेट से कम है तो हमने लेफ्ट को लिख दिया मिड प्लस 1, यानी हमें सेकेंड हाफ में देखना है तो सेकेंड हाफ में लेफ्ट की वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी और राइट की वैल्यू अनचेंज रहेगी लेंथ माइनस 1। और अगर ऐसा नहीं है, अगर टारगेट से बड़ा है एरे मिड, तो फिर हमने राइट को चेंज कर दिया, यानी लेफ्ट की वैल्यू तो 0 पे ही रहेगी और राइट की वैल्यू मिड माइनस 1 पे आ जाएगी। और अल्टीमेटली अगर हमें इस सारी ढूंढा ढूंढी के बाद भी नहीं मिला हमें नंबर, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, भाई ये नंबर इस लिस्ट में नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा पेन पेपर लेके कॉपी लेके ट्राई करिए, एक लिस्ट ले लीजिए और उसके अंदर नंबर ले लीजिए और ढूंढने की कोशिश करिए। अब ये है हमारा मेन कोड, तो गेम बजाना पड़ेगा, जिसमें हमने इनपुट ले लिया है। हमने बोला एंटर नंबर और सॉर्टेड नंबर एंटर करो, ये भी बोला है, और 0 टू टर्मिनेट करते जाओ। जब 0 डालोगे हम समझ जाएंगे कि और नंबर्स नहीं है लिस्ट। फिर ऐसे हमने टारगेट नंबर को इनपुट ले लिया और रिजल्ट इज इक्वल टू बाइनरी सर्च नंबर्स को वहाँ टारगेट लिख दिया, जो बाइनरी सर्च को हम कॉल कर रहे हैं। और हमने अगर -1 आया तो हमने प्रिंट कर दिया नॉट फाउंड, अगर -1 नहीं आया तो हमने लिख दिया फाउंड एट इंडेक्स, जो भी रिजल्ट है वो। तो आई होप ये तो बड़ा सा सिंपल सा है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चला के दिखा रहे हैं आपको। पहले हमने 2, 7 ऐसे करके काफ़ी सारे नंबर्स एंटर कर दिए, लास्ट में 0 डाल दिया ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि लिस्ट का एंड हो गया। और उसके बाद हमने सर्च में 45 सर्च किया और हमें मिल भी गया। अब ये यहाँ पर सर्चिंग की स्टोरी खत्म हो गई। अब हम पहुँचते हैं सॉर्टिंग में, यानी अगर हमें लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमें एक लिस्ट दी गई है और हम उसको सॉर्ट करके देखें। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिया है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी होते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा है, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक इनर वेरिएबल है, एक आउटर वेरिएबल। आउटर वेरिएबल जो है वो 0 से लेके n-1 तक जाता है और इनर वेरिएबल जो है वो आउटर के बाद से स्टार्ट होके एंड तक जाता है। तो हम इनर वेरिएबल पे जो नंबर है उसको और आउटर वेरिएबल पे जो नंबर है उसको आपस में कंपेयर करते हैं। अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सही ऑर्डर में है, तो कुछ नहीं करना, वरना हम उन 2 नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर देते। यानी बेसिकली हम हर एक नंबर को हर दूसरे नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ठीक है, वरना उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। सिंपल सा एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर हमने फॉर आई इन रेंज लेन -1 कर लिया और जे i+1 टू n तक कर दिया। अगर ऑर्डर सही है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो रहने दो ऐसे ही। नहीं तो क्या करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो। टेम्परेरी वेरिएबल में एक नंबर की वैल्यू डालो, फिर दूसरे नंबर की वैल्यू को इसमें डालो, और फिर टेम्परेरी की वैल्यू दूसरे नंबर में डाल दो। इंटरचेंज करने का सिंपल सा तरीका है। बर्तन में दही है, दूसरे में दूध है, हमें इंटरचेंज करना है। तो पहले दही को किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे, फिर दूध को दही वाले बर्तन में डाल देंगे, और फाइनली दूध वाले बर्तन में दही डाल देंगे। तो ये सब बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर हमने चला के आपको दिखाया है, एक लिस्ट एंटर कर दी हमने जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों हैं, और उसने हमें सॉर्ट करके दिखा दिया। अब हम आपको सॉर्टिंग करके दिखाएंगे। ये हमारी लिस्ट है जिसे हमने सॉर्ट करना है। जो आउटर वेरिएबल है आई, वो शुरू से लेके n-1 तक जाता है, और जो इधर वेरिएबल है वो i+1 से एंड तक जाता है। तो शुरुआत में i 0 होगा और j 1। तो 0th एलिमेंट और 1 एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है
तो इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। अब ये हो जाएगा 2 और 4 को 3 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगेन ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। अब ये हो जाएगा 3 और 3 को 1 से कंपेयर किया जाएगा, अगेन ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज हो जाएगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 को 2 में आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि सही ऑर्डर में ऑलरेडी है तो एज इट इज रहने दिया जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू आई प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे, सही ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज कर देंगे। अब 4 को 3 से कंपेयर करेंगे, अगेन सही ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज कर देंगे। अब 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, सही ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज कर देंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 5 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, सही ऑर्डर में नहीं है इंटरचेंज कर दो। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 और 3 को कंपेयर करेंगे, सही ऑर्डर में नहीं है इंटरचेंज कर दो। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 5 और 4 को आपस में चेक किया जाएगा, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगेन ऑर्डरिंग सही नहीं है तो इंटरचेंज कर देंगे। अब हो गई हमारी लिस्ट सॉर्ट और जो हमारा सॉर्टिंग प्रोसीजर था वो खत्म हो। तो यहाँ हम अपने इस वीडियो के एंड में पहुँच गए हैं। अगला वीडियो अनजम्बलिंग वर्ड्स का है, वो भी एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स पे, सीक्वल पे, एक्सेल पे, कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो देखते रहिए।